समस्याओं को करता है उजागर, आप तक पहुंचाता है घटना की सच्ची तस्वीर। दैनिक अमर गाथा, आपकी आवाज हमारे साथ। राजीव गांधी भारत के पहले युवा प्रधानमंत्री थे। सिर्फ 40 साल की उम्र में ये प्रधानमंत्री बन गए थे। राजीव गांधी को इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1984 में भारी बहुमत से जिताया गया। ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। यह बहुत ही सरल स्वभाव के धैर्यवान व्यक्ति थे। अहम निर्णय सदैव पार्टी के लोगों से परामर्श लेकर ही करते थे। यह बहुत सहनशील युवा के प्रतिबिंब थे। यह भारत के लिए एक नवीन अनुभव की छवि रखते थे। इन्होंने देश को आधुनिकता की तरफ अग्रसर किया। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके हित में कई निर्णय एवं बदलाव किए। सरलता से राजनीति के चलाने में इनका कोई तोड़ न था। मरणोपरांत 1991 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। राजीव का जन्म 20 अगस्त 1944 में मुंबई में हुआ था। राजीव गांधी इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के पुत्र थे। दोनों में अलगाव होने के बाद इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के घर रहने लगी और उन्होंने भी अपने पिता के साथ राजनीति की तरफ रुख कर लिया। राजनीति को उन्होंने नेहरू परिवार के होने के नाते करीब से देखा था। इनकी प्राथमिक शिक्षा देहरादून के प्रतिष्ठित विद्यालय से हुई, जहाँ महानायक अमिताभ बच्चन से इनकी मित्रता हुई। आगे की पढ़ाई इन्होंने लंदन के एम्पोरियल कॉलेज से की। इसके बाद इन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने का ऑफर आया। 1965 तक वे कैम्ब्रिज में रहे, लेकिन उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की। 1966 में राजीव भारत आ गए। इस समय उनकी मां इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन गई थी। इसके बाद राजीव ने दिल्ली में जाकर फ्लाइंग क्लब से पायलट की ट्रेनिंग ली और 1970 में एक पायलट के तौर पर इंडियन एयरलाइन में काम करने लगे। जब वे भारत आए उस समय उनके भाई संजय अपनी मां के साथ भारत की राजनीति में उतर चुके थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान राजीव गांधी की मुलाकात एंटोनिया मेनो से हुई, जिनसे वे प्यार कर बैठे और दोनों ने 1969 में शादी कर ली। विवाह के बाद एंटोनिया मेनो का नाम परिवर्तित कर सोनिया गांधी हो गया। राजीव गांधी की 2 संतानें हैं, राहुल और प्रियंका। इनका पूरा परिवार राजनीति से प्रेरित रहा, पर इन्हें राजनीति से लगाव नहीं था। आज भी इनकी पत्नी सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष एवं बेटा राहुल भी सांसद के रूप में कार्यरत है। कहा जाता है कि राजीव को राजनीति में बिल्कुल लगाव नहीं था, पर वक्त के पलटवार के कारण इन्हें राजनीति में आना ही पड़ा। 23 जून 1980 में संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण राजीव गांधी को 1982 से इंदिरा के साथ राजनीति में आना स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने अमेठी में लोकसभा का चुनाव लड़ा और संसद में स्थान बनाया। 1981 में राजीव को भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी को उनके ही सिख बॉडीगार्ड द्वारा मार दिया गया। मौत के कुछ घंटे बाद ही कांग्रेस के सदस्यों ने मिलकर कांग्रेस की पूरी बागडोर राजीव गांधी के कंधों पर डाल दी। 1981 में आम चुनाव हुए, 80% सीट अपने नाम की और 40 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बन गए। राजीव गांधी एक युवा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश की प्रगति में अमिट योगदान दिया। इन्होंने देश में संचार क्रांति, कंप्यूटर जैसे विज्ञान को भारत में आरंभ किया। राजीव गांधी ने शिक्षा को हर तरफ से बढ़ाया एवं 18 वर्ष के युवाओं को मत अधिकार, पंचायती राज को भी शामिल किया। राजीव गांधी ने कई अहम फैसले लिए, जिसमें असम, मिजोरम एवं पंजाब समझौता आदि शामिल था। राजीव गांधी ने कश्मीर और पंजाब में हो रही आंतरिक लड़ाई को भी काबू में करने की भरपूर कोशिश की। राजीव देश की युवा शक्ति को अत्यधिक बढ़ावा देते थे। उनका मानना था कि देश का विकास युवाओं के द्वारा ही हो सकता है। देश के युवाओं को रोजगार भरपूर मिले, इसके लिए राजीव गांधी हमेशा प्रयासरत रहे। राजीव गांधी ने इसके लिए जवाहर रोजगार योजना शुरू की। राजीव गांधी स्वयं भ्रष्टाचार विरोधी थे, पर इन पर बोफोर्स कांड के लिए भ्रष्टाचार होने के आरोप लगे। 1980 और 1990 के बीच कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया गया। उस वक्त राजीव प्रधानमंत्री थे। इस घटना में सरकार पर घुसखोरी होने का दावा किया गया, जिसका राजीव के राजनीतिक जीवन पर गहरा आघात हुआ और इसका असर आगामी चुनाव में दिखाई दिया। 1989 में हुए आम चुनाव में राजीव गांधी को हार का सामना करना पड़ा। राजीव गांधी ने 2 साल तक विपक्ष में रहकर कार्य किया। इनका राजनीतिक जीवन बहुत कष्टदायक था, जिसके साथ वो अपना धैर्यवान स्वभाव के कारण ही न्याय कर पाए, इसलिए इन्हें बहुत प्यार एवं सम्मान मिला। श्रीलंका में हो रहे आतंकी मसलों को निपटाने के लिए राजीव गांधी ने अहम कदम उठाए, जिस कारण इन पर 1991 में हमला किया गया और राजीव गांधी जैसे महान युवा नेताओं को भारत ने खो दिया। 21 मई 1991 का राजीव गांधी की मानव बम द्वारा हत्या कर दी गई थी। यह पहली बार नहीं था जब भारत के किसी बड़े नेता को आतंकियों ने मार दिया। यह घटना तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान घटी। इस परिवार में इंदिरा और राजीव गांधी की मृत्यु आतंकियों के कारण हुई, पर संजय गांधी की मृत्यु आज भी एक सवाल बनकर रह गई है।